हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वाक़िया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे अल्लाह के अजीम नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। ये ज़िंदगी हमें ईमान, सब्र, शुक्रगुजारी और अल्लाह की कुदरत की हकीकत दिखाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल और रहनुमाई से हर मुश्किल आसान हो सकती है। मिस्र में ज़ुल्म। और हज़रत मूसा की पैदाइश फ़िरौन के ज़माने में मिस्र में बहुत ज़्यादा ज़ुल्म और सितम था। फ़िरौन ने खुद को खुदा समझ लिया था और बनी इज़राइल के बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया था ताकि उनकी तादाद कम हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने उसी दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उनकी वालिदा को अल्लाह ने इल्हाम किया कि अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर दरिया में बहा दो। अल्लाह ताला ने उस बच्चे की हिफाजत फरमाई और वह बहते बहते फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। फ़िरौन की बीवी ने उस बच्चे को देखा और कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में ही पले बढ़े। यह वाक़या अल्लाह की हिफाजत और हिकमत की एक बड़ी मिसाल है। हज़रत मूसा की जवानी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उनकी अक्ल और समझ में इजाफा हुआ। उन्होंने देखा कि लोगों पर बहुत जुल्म हो रहा है। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक बनी इज़राइल के आदमी पर जुल्म कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मजलूम की मदद करने की कोशिश की, लेकिन इस वाक़ये के बाद उन्हें मिस्र छोड़कर मदयन जाना पड़ा। मदयन की जिंदगी मदयन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई साल गुजारे। वहां उन्होंने एक बुजुर्ग नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मदद की। इसी दौरान उनकी शादी भी हो गई और वह कुछ साल वहीं रहे। अल्लाह का पैगाम और नबुव्वत। एक दिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदयन से वापस जा रहे थे तो उन्होंने एक पहाड़ पर आग देखी। जब वह आग के पास पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उनसे कलाम फरमाया और उन्हें नबुव्वत अता फरमाई। अल्लाह ने उन्हें दो बड़े मौजिज़े दिए। उनका असा जो सांप बन जाता था, उनका हाथ जो रोशन हो जाता था। यह मौजिज़े फ़िरौन को सच्चाई दिखाने के लिए दिए गए थे। फ़िरौन को दावत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन के पास गए और कहा, अल्लाह ही सबका रब है, तुम्हें उसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन फ़िरौन ने इनकार कर दिया और कहा कि यह सब जादू है। उसने अपने जादूगरों को बुलाया ताकि वे मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सकें। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम का असा सांप बन गया तो सबको पता चल गया कि यह अल्लाह का मौजिज़ा है। कुछ जादूगरों ने उसी वक्त ईमान कबूल कर लिया। मिस्र पर अजाब फ़िरौन की जिद और जुल्म की वजह से अल्लाह ताला ने मिस्र पर कई अजाब भेजे। खून का पानी, कीड़े मकोड़े, टिड्डियां, अंधेरा और दूसरी निशानियां, लेकिन फिर भी फ़िरौन और उसके लोग ईमान नहीं लाए। यह वाक़या हमें सिखाता है कि जब इंसान का दिल सख्त हो जाए तो अल्लाह की निशानियां भी उस पर असर नहीं करती। बहर ए अहमर का मौजिज़ा। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इज़राइल को मिस्र से निकाल लें। जब वे लोग बहर ए अहमर लाल समंदर के पास पहुंचे तो पीछे से फ़िरौन की फ़ौज आ गई। तब अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा दरिया पर मारा। दरिया दो हिस्सों में बंट गया और बीच में रास्ता बन गया। बनी इज़राइल सुरक्षित पार हो गए, लेकिन फ़िरौन और उसकी फ़ौज दरिया में डूब गई। ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी थी। रेगिस्तान में आजमाइश आज़ादी के बाद बनी इज़राइल को खाने और पानी की कमी महसूस हुई। अल्लाह ने उन्हें आजमाया, खाने के लिए मन और सलवा भेजा, पानी के लिए पत्थर से पानी निकाल दिया, लेकिन कुछ लोग फिर भी शिकायत करते रहे। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र करना ईमान की निशानी है। सीख और नसीहत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें कई बड़ी बातें सिखाती है। जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ईमान है अल्लाह पर भरोसा और सब्र कामयाबी दिलाता है। शुक्रगुजारी ईमान को मजबूत करती है। आजमाइश इंसान के ईमान को परखती है। खत्म या थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का बयान। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह हर हाल में अपने बंदों का साथ देता है।
اللہ ہمیں بھی ایمان، صبر اور ہمت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔